हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम आपको तैयार ब्लाउज से नाप लेना सिखाएंगे कि तैयार ब्लाउज से अगर नाप लेकर हमें ब्लाउज की कटिंग करनी है तो इस ब्लाउज की हम नाप कैसे लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास में जो भी साइज की ब्लाउज की कटिंग करनी है या बनानी है वो उस साइज की ब्लाउज होनी चाहिए। दूसरा, हमारे पास में इंच टेप होनी चाहिए और एक हमारे पास में इस तरीके से कॉपी पर, देखिए ये मैं हमेशा इस तरीके से एक फर्मा बनाकर उसके ऊपर नाप लिखती हूँ और आप चाहें तो इस तरीके से भी, यानी कि यहाँ सारी मेजरमेंट लिखकर भी उनकी नाप लिख सकते हैं। मैं पहले यहाँ नाप लिखती हूँ, उसके बाद यहाँ भी आपको बताऊंगी कि किस तरीके से मार्जिन लेकर एक्चुअल में कपड़ा लेना चाहिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नाप लेना। तो देखिए, सबसे पहले हम ब्लाउज को लेकर उसके आगे के हुक बंद कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम नाप लेंगे ब्लाउज की लंबाई की। तो लंबाई की नाप लेने के लिए आप इसकी उल्टी वाली साइड से नाप लें तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आगे वाली साइड में प्लेटें पड़ी होती हैं तो उससे नाप चेंज हो जाती है। और सबसे पहले जो एग्जैक्ट नाप है हमें वही लेनी है। तो देखिए, ये 14.5 इंची तैयार ब्लाउज है। तो इसकी लेंथ के लिए हम यहाँ पर 14.5 इंची तैयार लिख देंगे। ये देखिए, इस तरीके से सारी तैयार नाप हमें यहाँ लिखनी है। अब दूसरी नाप हम लेते हैं इसके सीने की नाप। सीने की नाप लेने के लिए आगे के हिस्से के सारे बटन बंद करके इस कोने से लेकर इस कोने तक हमें नाप लेनी है। ये देखिए, इस तरीके से हम नाप लेंगे। ये देखिए, ना तो हम इसे ज्यादा खींचेंगे और ना ही नॉर्मल छोड़ेंगे, ठीक है ना। नॉर्मल जितनी नाप आएगी उतना, ये देखिए ये 19 इंच तैयार आ रहा है। तो इसको हम फिर इसकी जगह पर सीने की नाप को, ये देखिए यहां से निशान लगाकर 19 इंच हमने यहाँ लिख दिया है। सीने की नाप लेने के बाद में अब हम नाप लेंगे कमर की। ये देखिए, कमर यहाँ पर इस तरीके से ये बिल्कुल टाइट है और बिल्कुल फिक्स नाप लेनी है, इसमें हम मार्जिन नहीं छोड़ते। ये 14.5 इंची तैयार कमर है। तो जिस चीज की हम नाप लेते जाएंगे, ये 14.5 इंची तैयार कमर आई है। ये देखिए इस तरीके से। इसके बाद में अब हम नाप लेंगे इसमें इसके फ्रंट गले की, फ्रंट साइड के गले की नाप लेंगे यहाँ इस जगह पर रखकर। और ये देखिए, हमने इस तरीके से नाप ली, इसको गले को बिल्कुल सीधा रख लिया हमने यहाँ, बिल्कुल सीधा बिछाकर तब हमने नाप लेनी है बिल्कुल सही से। ये देखिए, तैयार गला 7 इंची का आ रहा है। तो हम इसको तैयार गले को, फ्रंट को यहाँ पर, ये देखिए ये फ्रंट गला 7 इंची हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसके बाद में हम इसके बैक साइड के गले की नाप लेंगे कि इसमें बैक साइड का गला कितना बना हुआ है। तो उसके लिए भी हमने इसको बिल्कुल सेट करके रखना है कि नीचे का गला और ऊपर का गला इक्वल हो और ये अच्छे से बिछा हुआ हो, ठीक है। तो यही ध्यान रखते हुए हमने इसके इंच टेप से एग्जैक्ट नाप लेनी है, जो कि 8 इंची आया है। तो हम इसमें बैक साइड के गले पर 8 इंची लिख देंगे यहाँ पर। ये देखिए इस तरीके से बैक साइड के गले की नाप लेने के बाद में अब हम लेंगे इसके तीरा। ये देखिए, तीरे की नाप लेने के लिए ये इसको इस तरीके से अच्छे से बिछा लेंगे गले को, ठीक है ना। ब्लाउज को अच्छे से सेट करके बिछाकर अब हम इसके तीरे की नाप लेंगे। तो यहाँ से लेकर, ये देखिए हमने यहाँ से ली और यहाँ तक ये 10.5 इंची तैयार तीरा आया है, ठीक है ना। और मार्जिन हम इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं, तो 10.5 इंची तैयार आया है। तो मैं इसको इतना ही लूंगी। ये देखिए, तीरे का निशान लगा देंगे अब हम यहाँ पर 10.5 इंची तैयार। नाप लेने के बाद अब हम इसके आर्म होल का नाप लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर इंच टेप रखेंगे और इस तरीके से गोल करते हुए हम नाप लेंगे। ये 8 इंची का आर्म होल आया है और आप अगर चाहें तो ऐसे भी नाप ले सकते हैं। इसको सीधा रखकर यहाँ पर देखेंगे ये इस तरीके से 5.5 इंची आ रहा है, लेकिन मैं ऐसे ही नाप लेती हूँ गोल वाली तरीके से। तो ये 8 इंची हमारा आर्म होल आया है। आर्म होल की जगह पर हम आर्म होल की नाप लिख देंगे। इसके बाद हमने
लेनी है इसके प्लेट की नाप। ये देखिए फ्रंट प्लेट की जो लंबी वाली प्लेट है, सिर्फ हमें उसकी नाप लेनी है। तो यहाँ से हम इसके यहाँ पर इंच टेप रखेंगे तीरे पर, तीरे पे इंच टेप रख के फ्रंट जो लंबी वाली प्लेट है हम उसकी नाप लेंगे। ये आई है हमारे 9.5 इंची पर। तो फ्रंट लंबी नाप जो आई है ये आई है 9.5 इंची पर। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ इसकी ब्लाउज की नाप ली है। अब आती है बाजू की नाप। बाजू की सबसे पहले हम लंबाई को नापेंगे। ये देखिए ये 6.5 इंची तैयार बाजू है, तो हम इसका ऐसे ही लिख देंगे 6.5 इंची तैयार, इस तरीके से। इसके बाद हम बाजू की मोहरी देखेंगे। ये मोहरी हमारी आई है यहाँ पर 6 इंची, तो ये हमने 6 इंची मोहरी की भी नाप ले ली है। मोहरी की जगह हम मोहरी की नाप लिख देंगे। और एक बार हम बाजू की चौड़ाई की भी नाप लेंगे, जो कि है एग्जैक्ट 7 इंची। तो बाजू की चौड़ाई की जगह हम बाजू की चौड़ाई की नाप लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने ब्लाउज में जितनी भी हमें नाप चाहिए थी वो सारी नाप हमने ले ली है। ये देखिए इस तरीके से मैंने तुरंत बिल्कुल एग्जैक्ट नाप यहाँ पर लिख दी है। ये देखिए ऐसे। अब इसमें कितना मार्जिन चाहिए उसको हम इधर लिखेंगे। ये ब्लाउज को नापने का सबसे आसान तरीका है। यहाँ से सारी नाप लेने के बाद अब हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि अगर हम यहीं पर जोड़ते तो हम ढूंढना पड़ता है हमें पहले कहाँ पर क्या चीज़ लिखी हुई है। ठीक है ना, उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो सबसे आसान तरीका ये होता है आप फर्मा बनाएं। फर्मा बनाने के बाद में सारी नाप लिख दें और फिर उनको उनमें मार्जिन के हिसाब से अपने हिसाब से अलग लिख लें। तो चलिए अब हम आपको बताएंगे कि किस जगह पर कितना मार्जिन लेना चाहिए। देखिए सबसे पहले लंबाई, तैयार लंबाई हमारी ब्लाउज की आई थी 14.5 इंची। ये 14.5 इंची तैयार लंबाई है। आधा इंची इसमें ऊपर सिलाई में जाता है यहाँ पर, और लगभग 1.5 इंची हमें नीचे फोल्ड के लिए चाहिए होता है। तो 1.5 और आधा, ठीक है ना। 14.5 में हमने आधा प्लस करा और प्लस करा हमने 1.5 इंची। ये देखिए तो हमारा बन गया ये 16.5 इंची लंबाई। तो कपड़ा हमें 16.5 इंची लंबाई के लिए लेना है। ठीक है, और ध्यान रखेंगे अगर आपकी ब्लाउज में बैक साइड में डिजाइन है, वहां पर कपड़ा एक्स्ट्रा हमें नहीं लेना, वहीं से फोल्ड करना है दूसरा कपड़ा लगाकर, तो ये सारी चीजें अलग से देखी जाती हैं। लेकिन आप सिंपल प्लेन ब्लाउज बना रहे हो तो उसमें इसी तरीके से मार्जिन ऐड करके टोटल लंबाई लेनी है। अब हम लेना है सीने की चौड़ाई। तो सीना हमने रखा था यहाँ पर 19 इंची, तो 19 का आधा हो गया हमारा, ये देखिए 9.5 इंची। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9.5 इंची, क्योंकि हमें 4 भाग में करके रखना है, इसलिए हमने इस सीने को आधा करा है और हमने 2 भाग में नापा था, पूरे फ्रंट का नापा था और हमें आधे में रखना है, 4 हिस्सों में करके कटिंग करनी है। तो 9.5 इंची हमने यहाँ पर सीने की चौड़ाई ली, प्लस इसमें हमने करा 2 इंची का प्लस कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा सीना हो गया यहाँ पर 11.5 इंची का। ठीक है, 9.5 में 2 इंची हमने प्लस करा, 11.5 इंची का हमारा यहाँ सीना हो गया। इसके बाद नंबर आता है कमर का। कमर की नाप हमने ली थी 14.5 इंची। ये देखिए 14.5 इंची नाप ली है। इसको भी हम आधा कर देंगे। यहाँ पे हमने इंच टेप को हाफ करा, आधा हमारा आ गया 7.25 इंची। तो कमर हमारी आई 7.25 इंची, 7.25 इंचेस। ठीक है, इसमें हमने प्लस करना है 1 इंची, हमने इसमें प्लस करना है प्लेट का, और 2 इंची प्लस करना है हमें कमर का मार्जिन का। तो 7.25 में 1 इंची प्लस करा 8.25, और 2 इंची मार्जिन का प्लस करा 9.25, 10.25। तो कमर के लिए हमें जो कपड़ा लेना है वो लेना है 10.25 इंची। इसके बाद हम आगे का गला देखते हैं। आगे का गला हमने इसमें लिया था 7 इंची का। 7 इंची का मैंने आगे का गला लिया है। आधा इंची मैंने ऊपर मार्जिन प्लस करा, जो कि या तीरे वाली जगह पर स्लाइड में जाएगा। तो हमारा गला बन गया 7.5 इंची का। इसके बाद पीछे का गला मैंने लिया था
पीछे का गला मैंने लिया है 8 इंची का, इसमें भी हम आधा इंची प्लस कर देंगे। ये गला तैयार जो लिया जाएगा, तैयार रखा जाएगा, वो रखा जाएगा 8.5 इंची पे, क्योंकि दोनों में आधा आधा इंची प्लस कर दिया है। अब हमारी तीरे की नाप, तीरा हमारा आया था तैयार 10.5 इंची। ये देखिए 10.5 इंची हमारा तीरा तैयार आया है। 10.5 को हमने आधा करा, आधा करने के बाद आया हमारा यहाँ पर 5.5 इंच, 5.25 इंची। इस 5.25 इंची में हमने आधा इंच यहाँ पर सिलाई के लिए मार्जिन का प्लस कर लिया, तो हमारा हो गया पहुंचे है आर्म होल। आर्म होल हमारा इसमें जितना आया है उतना ही 8 इंची आया है। आप 8 इंची रखेंगी, बाकी जो मार्जिन है वो एक्स्ट्रा अपने आप ही आ जाता है। प्लेट, फर्स्ट इसमें जो प्लेट ली है हमने, प्लेट की लेंथ ली थी हमने 9.5 इंची पर। 9.5 में आधा इंची जो ऊपर यहाँ पर सिलाई में जाता है उसका प्लस करेंगे हम, तो ये बन गया हमारा 10 इंची। 10 इंची की हमारी प्लेट हो गई। अब हम बाजू की देखते हैं। बाजू की हमने लंबाई ली है 6.5 इंची। 6.5 इंची हमने बाजू की लंबाई ली है। लंबाई में हम प्लस करेंगे नीचे फोल्डिंग के लिए 2 इंची, या फिर आप 2 इंची हम प्लस करेंगे नीचे फोल्डिंग के लिए, और ऊपर जो यहाँ सिलाई में जाएगा मार्जिन उसके लिए। तो हमारा ये बाजू बन गई 8.5 इंची की। अब हम बाजू की चौड़ाई देखते हैं। बाजू की चौड़ाई हमने ली थी 7 इंची। 7 इंच की बाजू की चौड़ाई ली थी, प्लस हमने मार्जिन लिया यहाँ पर 2 इंची, तो ये हो गई 9 इंच की बाजू। मोहरी हमने यहाँ पे ली है 6 इंची की, तो 6 इंची की जो मोहरी है उसमें भी हम प्लस करेंगे 2 इंची, क्योंकि ये साइड के मार्जिन आ रहा है, तो 8 इंची हमारी मोहरी हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने कहाँ पर कितनी मार्जिन हमने ऐड करा है वो मैंने आपको अच्छे से बताया है। इस तरीके से मार्जिन ऐड करके आप बहुत अच्छी एक ब्लाउज की मेजरमेंट कर सकती हैं, जो कि काफ़ी इजी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।